सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। और गवादर इस वक्त मुस्तकबिल में पाकिस्तान में सयाहत का मरकज़ बनने जा रहा है, तिजारत का मरकज़ बनने जा रहा है। और आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में हम गवादर को मज़ीद कितना आबाद होते देख सकेंगे। जो नए प्लान्स आबाद वहाँ पर लेकर आ रहा है और जो नए कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, उसके बाद उस प्लान के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि गवादर की आबादी 2 मिलियन से भी तजावुज़ कर जाएगी। और उसमें वो गैर मुल्की 80% शामिल होंगे जो कि भारी तनख्वाहों पर जो प्रोफेशनल्स वहाँ पर मौजूद होंगे। तो अब आबाद से पहले और आबाद के बाद वहाँ पर क्या क्या तब्दीलियाँ आने जा रही हैं, इस वक्त गवादर के इशूज़ क्या हैं, कितनी मज़ीद तवज्जो हुकूमती सतह पर इसको दरकार होगी, क्या पाकिस्तान की इकॉनमी में ये एक गेम चेंजर का किरदार अदा कर सकेगा या नहीं, ये वो तमाम सवालात हैं जो हम रखेंगे। अफान कुरैशी साहब के सामने हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, कन्वीनर हैं आबाद गवादर चैप्टर के। अफान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये आबाद गवादर पहुँची है, आबाद अब नए नए प्रोजेक्ट्स वहाँ पर लेकर आ रही है, आबाद से पहले और बाद में क्या तब्दीलियाँ इस वक्त रूनुमा हुई हैं गवादर में? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले अच्छा मैं आपको बताऊं कि आबाद कोई प्रोजेक्ट नहीं लेकर आती है। आबाद जो है वो बिल्डर्स की एक नुमाइंदा जमात है जो कि पूरे पाकिस्तान में बिल्डर्स को जो है वो एक अम्ब्रेला देती है, जिसमें बिल्डर्स को अगर कहीं पर भी कोई किसी किस्म के मसाइल हैं जो कि हुकूमत वक्त के साथ जिसको हल करना है और जिन पॉलिसीज़ पर अगर काम करना है, तो उसमें आबाद का एक बड़ा पॉजिटिव रोल हमेशा से रहा भी है। 1972 से आबाद है माशाल्लाह। और 2020 में आबाद ने प्रॉपरली जो है वो गवादर के जो बिल्डर्स थे उनको अपने अंडर द अम्ब्रेला लिया। उसके बाद सबसे बड़ा जो बुनियादी इशू था गवादर के डेवलपमेंट के हवाले से वो था गवादर का मास्टर प्लान। तो उसमें गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चाइनीज़ के साथ मिलके एक मास्टर प्लान पूरा प्रिपेयर किया उसका। और उस मास्टर प्लान की प्रिपरेशन में और मास्टर प्लान के मामलात में आबाद का रोल जो है वो बड़ा पॉजिटिव रहा GDA के साथ, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ। और वो अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर प्लान लॉन्च हुआ। उसके बाद उसका एक माइक्रो प्लानिंग का प्रोसेस के मैं समझता हूँ कि आने वाले चंद महीनों में माइक्रो प्लानिंग भी उसकी हो जाएगी। इसके अलावा जो गवादर की जो डेवलपमेंट के हवाले से मामलात थे उसमें भी गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 2020 के बाद से एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। और उनको अक्सर मसाइल रहे फेडरल से फ़ंड के हवाले से, तो वो भी उनके हल रिजॉल्व हुए काफ़ी हद तक। जिसमें मरीन ड्राइव आप देखते होंगे आजकल के बड़ा एक फेमस स्पॉट है गवादर में, स्टेडियम बन गया है। पानी की कनेक्टिविटी का एक मसला था वो भी हल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक। बिजली के मसाइल थे वो 100 मेगावाट ईरान से बिजली मिल गई और नेशनल ग्रिड्स के साथ भी हम कनेक्ट हो गए, तो वो भी एक मसला हल हुआ। इसके अलावा जो एक मेन इशू था वो थे बायलॉज गवादर के। जी, गवादर के बायलॉज जब प्रिपेयर हुए तो उसमें आबाद में ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि बायलॉज के हवाले से बड़ी उस पर अबूर हासिल है उनको। तो हमने काफ़ी हद तक जो है वो GDA के साथ मिल के जो है और CM बलूचिस्तान के साथ मिलके जो है वो उसमें बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करके उन बायलॉज को भी 2020 में अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव करा लिया था। सही। इसके अलावा आबाद ने एक जो सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव लिया वो ये था कि गवादर को बेसिकली हमने जब लॉन्च किया गवादर को, तो हम ये समझते थे, हम ये कहते थे कि गवादर जो है ना वो दुबई के मॉडल पे जो है ना वो होना चाहिए गवादर ना। तो दुबई मॉडल पे जब गवादर को हम लेकर जाते हैं तो हमें टैक्स एग्जेम्पशंस लोगों को देनी पड़ती हैं ना। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साहब इसको हम कंटिन्यू करते हैं ज़रा। ये जो एक PDM गवर्नमेंट ने एक स्टैंड लिया था, एक इनिशिएटिव उठाया, स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया गवादर को, तो इसका जो फ़ायदा है वो इन्वेस्टर्स को पहुंचा? अच्छा देखिए, सबसे पहले ये जो स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया ना, ये सूबाई गवर्नमेंट की जानिब से किया गया, लेकिन इसमें डेफिनेटली विफाक का भी एक रोल था और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था हमें उससे। इसमें अभी तक इन्वेस्टर इससे फ़ायदा इसलिए नहीं उठा सका कि इसका नोटिफिकेशन हो गया, गैजेटेड नोटिफिकेशन इसका हो गया, कैबिनेट से अप्रूवल हो गई थी सूबाई कैबिनेट से, लेकिन इसके जो सूबाई सतह पे जो इसके जो इम्प्लीमेंटेशन था, जो इसके TORs बनने थे वो अभी तक नहीं बन सके। और 1 साल से ज़्यादा हो गया। 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। उसमें जाहिर सी बात है बीच में दरमियान में इलेक्शन का कुछ मामला थे जिसकी वजह से ये डिले है। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि ये जो सेटअप अब जो है परमानेंट सेटअप आ गया, गवर्नमेंट बन गई है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द। PDM गवर्नमेंट के ये आखिरी दिनों में ये आखिरी दिनों में हुआ था, जून में हुआ था, ये जून 23 में जो है इसको किया गया। अब उन्हीं की गवर्नमेंट की रिपीटेशन है, तो ये 3 माह भी गुजार चुके हैं, इसमें अभी कोई एक्टिविटी कोई पेश एक्चुअली गवर्नमेंट बनने के बाद रमज़ान के मामला थे, उसके बाद से जो है वो थोड़ी सी इकोनॉमिकल जो मुश्किलात हैं गवर्नमेंट को दरपेश, उन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं।
तो हमने भी राब्ते दोबारा से शुरू किए हैं, तो इंशाल्लाह देखें कि जब ये TORs फाइनल हो जाएंगे और जब ये इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा तो उसके बाद फिर क्या फवायद आप लोग? उसके बाद यही ना, मैंने जैसे कि जिक्र किया था कि हमने दुबई बता के गवादर लॉन्च किया था और दुबई में सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स को मिला था वो टैक्स एग्जेम्पशन मिला था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी। अभी भी वहाँ पर इस वक्त जो जीडा है उसमें 4 इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, चाइनीज़ फ्री जोन जो है उसके अंदर भी इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं काफ़ी सारी। लेकिन एक आम इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि जाना चाहता है, गवादर मूव करना चाहता है, वो सिर्फ इसलिए नहीं कर पा रहा कि अगर कि वो गवादर मूव करता है तो उसको वहाँ पे एग्जेम्पशंस क्या मिलती हैं, उसको अगर वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कोई कंपनी बनाना चाहता है तो उसको किस किस्म की गवर्नमेंट के साथ जो है वो एग्जेम्पशंस मिलती हैं ताकि जो उसका बेनिफिट है वो बेहतर हो। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो बेहतरी होगी ना, जो गवादर के लोकल्स हैं ना, जो बेचारे महरूमी का शिकार हैं, जिनको रोज़गार के मसाइल हैं, अगर हम स्पेशल इकनॉमिक डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाते हैं और वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होती है तो वहाँ जो नॉन स्किल्ड लेबर है या जो स्किल्ड लेबर भी है, जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं, उनको रोज़गार के मौके ना बड़ी आसानी से प्राइवेट सेक्टर में मिलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। क्योंकि आपको भी मालूम है जैसे कि अगर एक छोटी सी भी इंडस्ट्री लगती है तो उसमें सैकड़ों की तादाद में एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉयमेंट की, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा। मैं बल्कि आपके चैनल के तवज्जुह से ये गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस स्पेशल इकनॉमिक डिस्ट्रिक्ट के मामलात को ज़रा थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे देखा जाए ताकि जो है वो इकनॉमिकल मामलात मुल्क के भी बेहतर हों और वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके भी बेहतर हों और एक इन्वेस्टर का जो एतमाद थोड़ा सा जो इस वक्त पॉज हुआ है वो बहाल होना शुरू। और इसमें जो डिले आ रहा है उसकी वजह से डेवलपमेंट में भी फिर ताख़ीर हो रही है। बिल्कुल, डेवलपमेंट में ताख़ीर है, उसकी वजह से जाहिर सी बात है कि बहुत सारे रोड्स ऐसे हैं जो अभी तक नहीं बने रिगार्डिंग फंड, और इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है, पानी की जो सप्लाई है वो थोड़ी सी रुकी हुई है। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो प्राइवेट सेक्टर भी अपना रोल प्ले करके गवर्नमेंट के साथ बहुत सारी चीज़ों को बनाने में गवर्नमेंट का हाथ ज़रूर बटाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, और ये जो कोस्टल बेल्ट जो किसी भी कारोबारी आसानी के लिए बड़ा ज़रूरी होती है, बहुत अहम किरदार अदा करती है, उसकी वहाँ पर क्या इस वक्त खुशकिस्मती से हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत कोस्टल बेल्ट है, अगर आपने कभी देखा हो, और बल्कि मैं तो आपको दावत दूँगा आप हमारे साथ चलें, हम आपको दिखाते हैं कोस्टल बेल्ट। तो जिसमें पहाड़ भी हैं, जिसमें रेगिस्तान भी है, जिसमें बेहतरीन समंदर के नज़ारे हैं और बेहतरीन स्पॉट्स हैं, लेकिन चंद एक बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से, जैसे कि अभी पेट्रोल पंप की सहूलत जो है वो बहुत कम है और फैसिलिटेशन सेंटर जो है वो तो बनना शुरू हो गए खैर, और जो है वो अगर इस टाइप की कोई चीज़ें जो जैसे पिछले दिनों इन्होंने कुछ रिजॉर्ट्स की स्कीम लॉन्च करी थी, इसमें अगर कोई लोगों को थोड़ी सी आसानी वाला मामला फराहम किया जाए और इसमें भी मैं ये कहता हूँ कि अगर एग्जाम्पशंस दी जाएँ तो ये एक ऐसी खूबसूरत बेल्ट हमारे पास मौजूद है कि यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो कराची से भी आएगा और पूरे मुल्क से आएगा और फॉरेनर भी बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा वेदर है, उसको फॉरेनर बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। सही। तो फिर ये जो डेवलपमेंट के मामलात हैं, ये हुकूमत की अभी तक तरजीहात में क्यों नहीं शामिल? जब ये देखें कई बार इसको हुकूमत ने अपनी तरजीहात में रखा और मुल्क की जो करंट इकनॉमिकल सिचुएशन रही उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है वो इससे जो है वो नज़रें चुराई गई, लेकिन हुकूमत को इसको नज़र में रखना चाहिए। ये जो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं कि गेम चेंजर है गवादर के साथ साथ हमारी कोस्टल बेल्ट भी गेम चेंजर है। पूरी दुनिया में ब्लू इकनॉमी से कंट्रीज़ बिल्ट होती हैं, बनती हैं। आप फॉर ईस्ट चले जाएँ, आप मिडल ईस्ट चले जाएँ, वो ब्लू इकनॉमी के साथ काम करके, बिज़नेस करके, रिजॉर्ट्स बना के, टूरिस्ट को इंगेज करके, उनको बुला के जो है वो अच्छे पैसे कमाती हैं गवर्नमेंट, अच्छा फ़ंड जनरेट होता है गवर्नमेंट के पास। लेकिन अगर हमारी सरकार गवर्नमेंट की भी तवज्जो थोड़ी सी इस तरफ कोस्टल बेल्ट पर होगी तो इंशाल्लाह हमें भी बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू होगा। और अभी गवर्नमेंट से कितनी इन्वेस्टमेंट आपको दरकार होगी, कितनी सपोर्ट गवर्नमेंट की दरकार है कि जो गवादर में इस वक्त? देखें, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट इतनी कोई ह्यूज दरकार नहीं होगी जितनी सपोर्ट अगर दरकार है। अगर गवर्नमेंट वहाँ पे इंसेंटिव्स अलाउ कर दे ना इन्वेस्टर्स को, तो प्राइवेट सेक्टर खुद बहुत सारी डेवलपमेंट कर देगा। प्राइवेट सेक्टर खुद गवर्नमेंट के साथ मिलकर बहुत सारी पॉजिटिव यानी चीज़ें जो है वो बना लेगा। रिजॉर्ट्स बन जाएंगे, होटल्स बन जाएंगे, इंडस्ट्री लग जाएगी, लोग एम्पावर हो जाएंगे, जो लोकल्स की महरूमियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी। पानी का मसला अगर गवर्नमेंट से नहीं हल हो सकता, लोग प्राइवेट सेक्टर में अगर उनको इंसेंटिव मिला होगा वो डिसैलिनेशन प्लांट लगा लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, लोग सोलर पे चले जाएंगे, जनरेटर पे चले जाएंगे। तो गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट की तवज्जो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए और इंसेंटिव दे दिए जाए इन्वेस्टर को। तो और अभी इन हालात में भी प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर काम कर रहा है और ये सारी चीज़ें बिल्कुल इन हालात में भी प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है। हालात मेरे ख्याल आप जो आपने सवाल किया शायद वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले
हवाले से शायद करना जी बिल्कुल, कि लॉ एंड ऑर्डर का सर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। जो ये चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे गर्दिश करती हैं, ये इसमें से अक्सर औकात चीज़ें फेक होती हैं। पाकिस्तान आर्मी ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा कवर किया हुआ है कोस्टल हाईवे, आने और जाने वाले रूट्स लोगों के जहनों में होता है कि शायद कोई दिन और रात के किसी भी पहर में आप ट्रैवल कर सकते हैं। मैं आज से 3 रोज़ पहले रात के वक्त में ट्रैवल करके आया, कोई ऐसा हर्डल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। थोड़ा सा रेस्ट एरियाज वगैरह का और पेट्रोल पंप का थोड़ा सा इशू होता है, वो भी बनना शुरू हो गए, कुछ प्राइवेट सेक्टर है जो काम कर रहा है। बाकी ऐसे यानी बिल्कुल जो है किसी भी शख्स के लिए बड़ा सेफ प्लेस है और जाएं आराम से। गवादर में बड़ी अच्छी जगह है। और जब भी कोई एक आध प्रोजेक्ट वहाँ तकमील के मरहले में पहुँचता है, वो स्टेडियम कंप्लीट हुआ, वहाँ पर कुछ मैचेस वगैरह करवाए गए, और उस स्टेडियम को भी अगर हम चाहें यानी गवर्नमेंट चाहे तो वो एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बना सकती है। पीसीबी ने बड़ा इंटरेस्ट लिया था उसमें पिछले दिनों में पीसीबी, और अभी भी दोबारा वो थोड़ा सा खस्ता हाली का शिकार हो गया था। तो गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी और मुख्तलिफ और इदारों ने मिलकर उसको बड़ा अच्छा दोबारा से रेनोवेट भी कर लिया है, और ये उनकी प्लान में शामिल भी है। मास्टर प्लान की में भी शामिल है ये कि इसको इन्होंने जो है माइक्रो प्लानिंग में इसको इन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम बनाना है और उसमें इंटरनेशनल मैचेस कराने हैं। अच्छा, लेकिन उस स्टेडियम के साथ फिर अगर इंटरनेशनल लेवल का वो बनना है तो उसके साथ होटल्स और फिर जो ट्रैवलिंग के जो इश्यूज होते हैं, 2 तो 5 स्टार होटल्स वहाँ पे मौजूद हैं, और इसके अलावा 3 स्टार स्टैंडर्ड के होटल्स भी मौजूद हैं। फिर मैं वहीं पर वही बात करूँगा कि अगर कोई इंसेंटिव किसी को मिलेगा तो वो ज़रूर अपना होटल बनाएगा, ज़रूर वो जो है वो इस टाइप की चीज़ें जो है वो क्रिएट करेगा कि जिससे ये फॉरेनर भी आए और पाकिस्तानी भी आए। सही है। चलें वहाँ फॉरेनर और कितनी रेवेन्यू एक्टिविटी हो सकती है, ज़रा एक ब्रेक के बाद इस पर हम मज़ीद नुकात पर बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। अफान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अफान कुरैशी साहब कन्वीनर है आबाद गवादर चैप्टर के, हमारे साथ मौजूद है। अफान साहब, ये गवादर की आबादी इस वक्त ये 2 लाख है। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो डेवलप शहर हैं, कराची से लोग जाकर लाहौर रहते हैं, इस्लामाबाद रहते हैं, जॉब्स के सिलसिले में दूसरे इशूज़ होते हैं, एक से दूसरे शहर लोग जाकर रहते हैं। अगर गवादर में कोई जाकर रहना चाहे, वहाँ कोई लैंड ख़रीदना चाहे, उसको फिर लीज़ करवाना चाहे, वहाँ कोई प्लॉटिंग वगैरह अपनी करनी चाहे, तो ये कितनी इस वक्त फैसिलिटेशन वहाँ ये सब कुछ देखें। गवादर में अगर वो किसी हाउसिंग स्कीम में कोई शख्स इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके लिए बेहतरीन जो उसको वेरिफिकेशन का तरीक़ाकार है वो है गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी। उनकी वेबसाइट मौजूद है, उस पर तमाम तर नंबर्स मौजूद हैं, उनको फ़ोन करके उनसे पूछ सकते हैं, उनको ईमेल करके पूछ सकते हैं, वो आपको रिप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर आप ओपन लैंड में जाना चाहते हैं तो डीसी ऑफिस वहाँ पे जो है डीसी साहब जो है ज़ाहिर सी बात है रेवेन्यू को देखते हैं, तो वो पूरा फ़ाल है, और डीसी ऑफिस में फैसिलिटेशन सेंटर भी मौजूद है। इसी तरीके से गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी में 1 विंडो फैसिलिटेशन सेंटर मौजूद है। अच्छा, वो भी फ़ाल है, उसमें भी काम हो रहा है। वो जाकर बिल्कुल मुतमईन हो, ज़मीन को वेरिफिकेशन करें। अच्छा, साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जो गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेवेन्यू और ये सब इदारे मिल के लैंड डिजिटलाइजेशन पे भी काम कर रहे हैं। अच्छा। जिस पे काफ़ी हद तक काम कंप्लीट हो चुका है, तो वो भी इंशाल्लाह जो है वो एक जो है वो लोगों के लिए एक आसानी का रास्ता होगा। इसी तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भी जो है जो ज़मीनें इलेक्ट्रॉनिक हो चुकी हैं, जिनका रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज हो चुका है, उसकी एक फैसिलिटेशन सेंटर बन गया है। वहाँ जाके एनआईसी की कॉपी देके और एक बहुत नॉमिनल सी फ़ीस देके आप किसी भी लैंड को वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, और जिस तरह हम ये देखते हैं डेवलप शहरों में प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, मुल्क की इकॉनमी जैसे बेहतर होती है वैसे वैसे इसकी वैल्यू में इजाफा होता है, तो गवादर में भी प्लॉट्स हैं या घर हैं? बिल्कुल इसी तरीके से गवादर में इजाफा हुआ। गवादर ऐसी बात 2003 में जो गवादर था, आज वो गवादर वो वाला नहीं रहा, और लैंड की वैल्यूज़ उसी तरीके से ऊपर जाती हैं और नीचे भी आती हैं जिस तरीके से पूरे मुल्क में ये साइकिल चलता है ना। जैसे अभी तो इस वक्त पूरे मुल्क में जो है वो प्रॉपर्टी जो है बहुत ज़्यादा डाउन हुई हुई है, तो इसी तरीके से गवादर में हालात हैं। लेकिन जब पूरे मुल्क में प्रॉपर्टी में बेहतरी आती है तो गवादर में भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आती है। और दूसरे शहरों से क्या आप लोगों ने वहाँ मूव करना शुरू किया साफ़ सुथरे एनवायरनमेंट के लिए, या जो लोग सुकून के माहौल में लोग रहना चाहते हैं? बहुत कम तादाद है, बहुत कम तादाद है, और लोग बहुत सारे विलिंग हैं जाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, लेकिन वो भी हर शख्स इस वक्त गवादर के हवाले से बेहतर पॉलिसीज़ जो कि वफाक की जानिब से होनी चाहिए उसके इंतज़ार में जो है, यानी वो डेवलपमेंट आड़े आ जाती है क्योंकि उसका डेवलपमेंट और पॉलिसी। अगर वफाक कोई बेहतर अच्छी पॉलिसी, इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी देता है, कोई एग्जाम्पशंस वाली, वही बात जो मैं दोबारा शुरू से कर रहा था, एग्जाम्पशंस होती हैं तो लोग बड़ा स्पीडी मूव करेंगे, लोग तैयार हैं, लोग अपनी इंडस्ट्री ले जाने को तैयार हैं।
लेकिन अगर वो उसको फिजिबिलिटी बनाते हैं उसकी, तो वो अगर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में इंडस्ट्री लगाएं या फैसलाबाद में लगाएं तो वो सस्ती पड़ती है बनस्बत इसके कि वो गवादर में लगाएं। अच्छा। तो अगर के इससे कोई गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव देती है तो वो ज़रूर इंशाल्लाह मूव। और तो बेसिक नेसेसिटीज़ जो अब शहरों में भी बहुत मुश्किलात होने लगी हैं, पानी, बिजली, गैस, ये इनकी वहाँ पर फराहमी। देखें, बिजली की फराहमी में कुछ तातुल है, कोई मामलात हैं, कुछ इलाकों में, पूरे गवादर में ही हो, कुछ इलाकों में ज़्यादा हैं, कुछ इलाकों में कम है, लेकिन है पूरे गवादर में। लेकिन वो नेशनल ग्रिड की कनेक्टिविटी और जो 100 मेगावाट हमें ईरान से मिला है उसको बेहतर कर रहे हैं। कुछ जो लाइनें थी पुरानी थी वो चेंज कर रही है वापडा जो है वहाँ पे, तो उससे बेहतरी हो जाएगी। पानी जो है वो डैम्स कनेक्ट हो चुके हैं गवादर के साथ, उसमें गवादर के जो पुराने जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं उनमें जो है वो लाइनिंग का प्रोसेस दोबारा से किया जा रहा है। जाहिर सी बात है वो लाइनें पुरानी हो गई थी। सेवरेज सिस्टम में भी बेहतरी आ गई है काफ़ी हद तक, और जो है आपकी जो PTCL कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी हो गई है। इंटरनेट बहुत बेहतर हो गया काफ़ी। तो जो ये आबाद पर हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, अब उनके फ्यूचर प्लान्स गवादर को लेकर, खासतौर पर डेवलपमेंट को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अभी हैं क्या? आगे सबके प्लान्स जो है ना वो कनेक्ट हुए में हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ, कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ अच्छी आ जाती हैं तो हम फास्ट ट्रैक पे काम करेंगे। स्लोली ग्रेजुअली तो सभी काम कर रहे हैं, जिनकी साइट्स थी, जिनकी हाउसिंग स्कीम्स हैं, जिनकी कोई बिल्डिंग्स हैं, उस पर स्लोली ग्रेजुअली लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को बहुत अच्छी आ जाती हैं, कोई बहुत ही फेवरेबल होती हैं इन्वेस्टर्स के लिए, तो आप ये देखेंगे कि जिस तरीके से आप कभी दुबई से अजमान की तरफ जाते हैं या शारजा की तरफ जाते हैं तो बहुत एक ह्यूज कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो इस टाइप की चीज़ें इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगी। सही। इरफान साहब, आखिर में अगर इस प्रोग्राम को देखकर, आपकी गुफ्तगू को देखकर, गवादर में एक लेमैन, एक आम आदमी मुल्क के किसी भी हिस्से से अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फिर गवादर कैसी लैंड है, कैसा शहर? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, एक तो गवादर गेम चेंजर है, पाकिस्तान की इकनॉमी में एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले करेगा लॉन्ग टर्म में या अभी शॉर्ट टर्म। इसके कोई इसमें देखें, इसमें 3 फेजेज हैं। एक तो इस वक्त का फेज़ है और एक जो है वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, जो कि आप ये समझ लें कि 2026-27 तक की है, और उसके बाद जो है वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी है। तो आप किसी भी फेज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हर उस शख्स से ये जो है ना गुजारिश है कि गवादर में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें, जो आपका वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ना उसको ज़रूर जो है ना वो मद्देनज़र रखें। किसी फ़र्द वाहिद पर ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर लोग फंस जाते हैं। फिर वो होता यह है कि एक शख्स का कुछ बुरा किया हुआ जो है वो सबको बुरा बना देता है। तो इदारे ओपन हैं, इदारे बैठे हैं वहाँ पे और उनके फैसिलिटेशन सेंटर मौजूद हैं, उनसे ज़रूर जाके वेरीफाई करें चीज़ों को, फिर परचेजिंग करें। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान कुरैशी साहब, कन्वीनर आबाद गवादर चैप्टर हमारे साथ मौजूद थे, और कोशिश करेंगे कि जो गुफ्तगू हुई है ये हम गवादर जाएँ और वहाँ पर कैमरे की आंख से आपको दिखाएं और आंखों देखा हाल भी आप तक पहुँचाएँ कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, और आने वाले दिनों में इस कोशिश को कामयाबी के साथ तकमील तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।